साल 2018 मुझे नया नया शौक चढ़ा था हाउ टू गेट अ डीप वॉइस, क्योंकि मेरी क्लास में मेरी सबसे ज़्यादा बच्चों वाली वॉइस हुआ करती थी। Guys, welcome to my channel. I will show how KTM RC390 details. Let's get started. First, we can see the tires of it. It is from मैं लड़कियों के साथ बात करता था तो लड़कियां मुझे बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करती थी। लड़कियों के सामने मैं बच्चों वाली आवाज़ लेकर जाता था, कैसी है, अच्छी है, ऐसे मैं बोला करता था। मुझे लड़कियां बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं देती थी। मैं अपने अगर कोई भी फ्रेंड के सामने जाता, मुझे वो भी रिस्पेक्ट नहीं करते। मैं इतना ज़्यादा परेशान हो चुका था कि मेरे को क्यों भगवान ने इतनी ज़्यादा बच्चों वाली वॉइस दी है। मैं इंटरनेट पे जितने भी टोटके, जितने भी सॉल्यूशंस थे, सारे मेरे पास आए। कितने सारे मैंने जूस बना के पिए, मैंने उसमें क्या क्या नहीं डाला, मैंने नीम, एलोवेरा, मैंने जो यूट्यूब पे जितना बोला मैंने सब कुछ किया, सारी चीज़ें मैंने की। मैंने अपने यहाँ पे मैंने एक्सरसाइज भी की, मैंने यहाँ पे अपने थ्रोट, यहाँ पे गले पे मैंने क्या क्या नई चीज़ें की है, मैंने कौन से लेप लगाए, मैंने चंदन, ये सब कुछ किया, सारे एक्सरसाइज किए, सारे मैंने जूसेस पी लिए, सारे टोटके सब कुछ मैंने जो भी यूट्यूब पे बोला था ना, मैंने सारे ट्राई किए, लेकिन मेरे को रिजल्ट्स जीरो मिल रहे थे। मैं बहुत ज़्यादा सैड हो गया था। मुझे एक सोल्यूशन मिला। फिर मुझे एक सोल्यूशन मिला कि मेरे पास अगर डीप वॉइस नहीं है तो मैं प्रिटेंड करता हूँ कि मेरे पास एक डीप वॉइस है। मेरे पास डीप वॉइस नहीं थी, लेकिन मैं जानबूझ के डीप वॉइस में बोला करता, जैसे कि भाई कैसा है, अच्छा है ना, कैसी है शिवानी, अच्छी है ना, अच्छी है ना, बढ़िया। मैं ऐसी आवाज़ में बात करता था लिटरली सबके साथ, मेरी क्लास में, मेरे टीचर से, मेरे घर पे, मेरी फ्रेंड्स से, लड़कियों से, ट्यूशन में, मेरे रिश्तेदारों के साथ भी मैं ऐसी बात करता। मैं हर एक के साथ ऐसी बात करता था। सच में मुझे मेरे क्लास में क्लाउन बुलाया जाता क्योंकि मैं ऐसी आवाज़ में बात करता था। मुझे घर पे बोला करते कि तू भाई ऐसी आवाज़ में क्यों बात कर रहा है, तेरे को क्या ऐसी भारी आवाज़ का शौक चढ़ा हुआ है। मैं लिटरली बहुत ज़्यादा सैड हो चुका था। मुझे ऐसा लगा था कि मेरे को मेरी लाइफ में कभी भी डीप वॉइस नहीं मिलेगी। मेरी जो वॉइस है, जो मेरी बच्चों वाली वॉइस है, यही मेरी बनकर रह जाएगी। मैंने मान लिया था कि मेरी जेनेटिक्स बकवास है, सारी चीज़ें बकवास है, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि मेरी वॉइस इतनी ज़्यादा डीप हो चुकी है। मेरी करंटली अभी एज 18 है और मैं किसी के साथ भी बात करता हूँ मुझे सामने वाले समझते हैं कि मेरी एज 24-25 मेरी एज है, सामने वाला प्रिटेंड कर लेता है। मैं किसी के साथ भी अपने फ़ोन पे बात करता हूँ मुझे वो लोग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करते हैं मेरी वॉइस के ऊपर। खास करके लड़कियाँ, मुझे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट मिली लड़कियों से, खास करके आंटियों से, तुम्हारे लड़की की वॉइस बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा डीप है। मुझे लड़कों से भी रिस्पेक्ट मिलने लगे क्योंकि मेरी एज अभी करंटली 18 है और मेरी वॉइस डीप होने की वजह से मैं किसी भी मेरे एज के लड़के के साथ बात करता हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। क्यों? क्योंकि मेरी वॉइस बहुत ज़्यादा डीप है मेरे एज के मुकाबले। उनकी वॉइस आज भी एक एवरेज टीनेजर की तरह है, लेकिन मेरी वॉइस बहुत ज़्यादा डीप है। तो मैंने ऐसा किया क्या है, मैंने क्या सर्जरी करवाई है? इसका सिंपल बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल आंसर है, इट्स ऑल अबाउट जेनेटिक्स। ये तुम्हारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं होता है। जेनेटिक्स, लुक्स, ये तुम्हारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं होते। ये तुम्हारे जेनेटिक तय करते हैं कि तुम्हारी वॉइस कितनी ज़्यादा डीप होगी, तुम्हारे लुक्स कितने ज़्यादा अच्छे होंगे। ये सारी चीज़ें जेनेटिक्स होती है, इसमें तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हारे हाथ में ये चीज़ नहीं होती है। तुम कैसे दिखोगे वो तुम्हारे हाथ में नहीं होता है, वो पहले से तय किया होता है। तुम अनटिल एंड अनलेस अगर सर्जरी करते हो तो तुम डीप वॉइस भी पा सकते हो, तुम अच्छे लुक्स भी बना सकते हो। ये सॉल्यूशन कोई आजमाने नहीं वाला है, सर्जरी वाला। तुम अगर अमीर बाप की औलाद भी हो तो भी तुम सर्जरी की तरफ नहीं जाओगे। अगर तुम टीनेजर हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए डीप वॉइस अचीव करने के लिए? देखो, तुम हाइड्रेटेड रहो। तुम हाइड्रेट रहोगे तो तुम्हारी वॉइस, जो तुम्हारे जो थ्रोट्स में जो मसल्स हैं वो हाइड्रेट रहेंगे, जिससे तुम्हारी वॉइस क्लियर साउंड करेगी, जिससे तुम क्लियरली साउंड कर पाओगे और सामने वाले व्यक्ति को अच्छे से बोल पाओगे। स्टे हाइड्रेटेड। देखो, मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ और मैंने अपने साइड में पानी की बोतल रखी हुई है, मैं इसको पानी पी रहा हूँ। मेरा पूरा फुल था इतना बोतल। अभी जैसे जैसे वीडियो बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे मैं पानी पीता जा रहा हूँ, मैं बीच बीच में पानी पीता जा रहा हूँ। स्टे हाइड्रेटेड, जैसे तुम्हारी वॉइस क्लियर और क्लियर साउंड करे। अगर तुम एडल्ट हो, अगर तुम्हारी एज 20+ है तो तुम क्या कर सकते हो? देखो, आई डोंट थिंक सो कि तुम्हारी वॉइस अभी डीप होगी। अगर तुम्हारी डीप होनी थी तो तुम्हारे टीनेज ईयर्स में ही हो जाती है, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्लली टीनेज ईयर्स में सबकी वॉइस डीप हो जाती है। अगर तुम्हारी अभी तक वॉइस डीप नहीं हुई है, अगर तुम 20+ हो तो तुम क्या करोगे? तुम्हारे लिए एक सोल्यूशन है, तुम अपनी लाइफ के बाकी सारे एस्पेक्ट्स में फोकस करो। तुम डीप वॉइस को लेकर मत बैठो कि भाई मेरी डीप वॉइस है, भाई मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा, भाई मैं चूड़ियाँ मान के घर में बैठ जाता हूँ, मैं घर में बैठा रहूँगा, मुझे किसी के साथ बात नहीं करनी। भाई देखो,
तुम्हारी डीप वॉइस नहीं है तो क्या हुआ? क्या हो सकता है कि तुम लाइफ के बाकी एक्सपेक्ट में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाओ जो डीप वॉइस वाला भी नहीं कर पाएगा। जैसे कि तुम अच्छा बिजनेस ग्रो कर सकते हो, तुम बहुत अच्छे कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो, तुम पढ़ाई में अच्छे हो सकते हो, तुम एक अच्छी जॉब अचीव कर सकते हो जो डीप वॉइस वाला भी मोस्ट प्रोबेबली नहीं अचीव कर पाएगा। तो तुम अपने लाइफ के सारे एक्सपेक्ट्स में ध्यान दो। ये लेकर मत बैठो कि मेरी वॉइस डीप नहीं है, बच्चों की तरह हरकतें मत करो। तुम्हारे हाथ में जो है कंट्रोल लाओ, वो चीज़ को इम्प्रूव करो। जैसे तुम्हारे हाथ में तुम्हारी सोशल स्किल्स है, तुम्हारे हाथ में लुक्स नहीं है, तुम्हारे हाथ में तुम्हारे जेनेटिक्स नहीं है। जो चीज़ हाथ में नहीं है उसके बारे में ज़्यादा फोकस मत करो, अपनी लाइफ के बाकी एक्सपेक्ट्स में फोकस करो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।